मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक छोटा सा एक टॉपिक है। मैंने चाहा कि हम जो ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। मर्द तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कोई बातें सुन लेते हैं। हम औरतें बच्चों में और दीगर मामलात में मसरूफ़, घरेलू अमूर में मसरूफ़, तो हमें ज़्यादा इतना वक्त नहीं होता। हम मुख्तसर और जो है बात और थोड़े से वक्त में बात जो है समझ लें तो हमारे लिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ज़ुलजना जो मुहर्रम उल हराम के अंदर अहले तशरीह के यहाँ निकाला जाता है, इसके बारे में कुरान क्या कहता है। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? हर बात को हमने कुरान की रोशनी में देखना है कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान मजीद ही हदायत के लिए किताब जो है वो दी है। तो आपने देखा होगा कि मुहर्रम उल हराम में ज़ुलजना जो है वो निकाला जाता है और बड़ा इख्तिमाम किया जाता है। उसमें अगर आपने अभी तक जो है उसको कहीं जो है ज़ुलजना को देखा होगा किसी वक्त अहले तशरीह के यहाँ निकलता हुआ छत पे चढ़ के या टीवी में, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर उन्होंने फोम लगा करके ऊपर कुछ छोटे छोटे और बड़े जो हैं वो तीर अंदर जो हैं वो ठोंके होते हैं, तो मारे होते हैं, यानी कि इस अंदाज में कि जिस तरह बादशाह हुसैन के घोड़े को जो है वो लगे तो उन्होंने अपने अंदाजे से कि इस तरह तीर लगे और गवाहियाँ इकट्ठी करके जो इल्म उनको मिला उसके मुताबिक उन्हें फ़िरके को टच करना मुराद नहीं है। सिर्फ बात ये है कि कुरान क्या कहता है। सिर्फ मैं एक स्केच खींच रही हूँ, ना मैं किसी फ़िरके की हूँ और ना मुझे किसी फ़िरके में एंटर होना है और ना ही मुझे कोई फ़िरका जो है वो इस तरह कोई मुझे बादर करता है कि मैं उसको जो है वो इस तरह करूं। लेकिन क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं तो इसलिए हम पहले उन चीज़ों को क्लियर करेंगे तो हमें अपनी जो है तस्वीर नज़र आएगी। तो उसमें देखा होगा आपने कि पहले जानवर की मोहब्बत वाली एक वीडियो जो पहले मैं आपको जो आपके गोश्त गुजार कर चुकी हूँ, आप उसे दोबारा देखिएगा। जानवर की मोहब्बत जो है वो जायज़ है। तो उसमें मैंने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपने मुख्तलिफ़ सवारियाँ इस्तेमाल की, आप खच्चर पे भी बैठा करते थे। तो अब देखना है कि वो सवारियाँ सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हैं उनकी मौजूदगी में इज़ार है, उनमें जो है वफ़ात भी पाई, सारा कुछ हुआ होगा। लेकिन आज तक सहाबा कराम या अहले बैत के अंदर किसी भी सवारी को इस तरह प्यार के अंदाज में, पूजा के अंदाज में जो है वो नहीं निकाला गया। आज हम देखते हैं कि उनका कहना है कि ये चूँकि मज़लूम हुसैन बादशाह की सवारी थी इसलिए। अब देखना है कि जब हम लोगों के पास जब इतना इल्म नहीं होता तो हम जब उनके सामने कोई जानवर ले आते हैं तो लोग तो कभी भी न सोचेंगे, लोग नहीं सोचेंगे अगर ज़ुलजना निकालने वाले बंदे की वो नीयत ना हो। लेकिन अब देखने हैं आपने कि अब कुरान क्या कहता है। जब के जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 रातों के लिए अपने पास जो है वो कोहे तूर पे बुला लिया, तो बाद में आप अपने भाई वसी जनाबे हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए कि आपने बाद में ध्यान रखना है इनको एक दीन पे रखना है। तो बाद में क्या किया, एक इंसान जिसका नाम, एक शख्स जिसका नाम सामरी जादूगर के नाम से मशहूर है, कुरान में मौजूद है, तो उसने क्या किया, उसने उन लोगों के पास जो जेवरात थे उस जेवरात को जो है भट्टी में डाल के, जिसमें हम सुनार जो हैं वो हमारे जेवरात बनाते हैं, वो चूँकि जो है वो इसका माहिर था, उसने उस भट्टी में डाल के उससे एक बछड़े का कालब तैयार कर लिया। मतलब था एक ढांचा, एक बछड़ा बना लिया। अब वो बछड़ा जो था, जब उसके अंदर यानी कोई दुआ मांगते थे या कोई इस तरह की फिटिंग की कि उसके अंदर से एक बछड़े की आवाज़ पैदा होती थी, तो इसकी बिना पर वो कहते थे कि ये देखो ना, ये हुआ ना रब,
जो बोलता तो है ना हम दुआ मांगते हैं, मूसा का रब तो बोलता ही नहीं है। मूसा कहता है कि रब मुझसे बातें करता है, जनाब मूसा का रब हमसे क्यों बातें नहीं करता। अब ये जो थी, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि बछड़े की मोहब्बत की जब लोगों के दिलों में पैदा हो गई, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने अपने वसी, अपने भाई जनाब हारून को बालों से पकड़ लिया कि आपने इनको रोका क्यों नहीं है। अब जनाब हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की बारगाह में अर्ज़ की कि भाई मैंने इनको बहुत रोका, लेकिन ये लोग जो हैं ये कहना ही नहीं मानते। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बद्दुआ दी कि जब तक तू जिएगा तू क्या कहता रहेगा, ला में सासा, ला में सासा, यानी जिधर भी जब बद्दुआ लग गई। अब जब तक वो जिया, जिंदा रहा, जिन्होंने देखा तो सामरी जादूगर की ज़बान पे यही रहा, ला में सासा, ला में सासा। अब यहाँ देखना है कि अगर इधर जानवर की मोहब्बत के लिए नबी को इतनी तकलीफ़ हुई है, आज अगर हम जुलजना, एक घोड़ा ही है ना, एक घोड़ा ही है, अब हम खुद ही कोई बच्चा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, उसे पालते हैं, तो पाल के तो फिर उसके ऊपर तीर लगाते हैं, फिर उसके जो है नीचे से बच्चे गुजारते हैं, फिर औरतें मुरादें मांगती हैं। अब आपने देखना है कि हमारी शरीयत में कहीं ऐसा मौजूद है, कहीं मौजूद है कि किसी ने, अब यहाँ तो नबी आपस में लड़ पड़े हैं, नाराज़गी हो गई है कि किसी को कोई और नहीं देनी पूजा की चीज़। अब जब हम ये जुलजना लोगों की पूजा के लिए लोगों के सामने 10 मुहर्रम को ले आएंगे तो लोगों के पास तो इतना इल्म नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक सज़ा के तौर पर उस एक फ़िरके के ऊपर वारद कर दिया गया है कि उन्होंने क़यामत तक घोड़े को पालना है और उसके ऊपर तीर लगाते जाने, और उन्होंने लोगों को नीचे से गुजरने की और उसके नथनों से निकलने वाली गंदगी से जो है वो दुआएं, बेटे मांगने की दावत जो है वो लोगों को देते रहना है, ताकि जिस वक्त जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो तशरीफ़ लाएं तो ये सारे लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हों। आपको पता है कि हर इंसान जो है जब मरने का वक्त जो है उसके पास आएगा तो वो उसी काम में मशगूल होगा जिसके ऊपर उसने दुनिया में सारा वक्त गुजारा है, एंड उसी काम के ऊपर वो फोकस होगा। वो हमें तो नहीं पता, जिस बंदे के साथ गुजर रही होती है उसको पता चल रहा होता है। जैसा कि ला में सासा की मिसाल कुरान से मौजूद है, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा कि मरते वक्त हम अपनी औलाद को पुकार रहे होते हैं, जबकि हमें अल्लाह को पुकारना चाहिए, लेकिन हम पुकार रहे होते क्यों? जिनकी मोहब्बत में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, बार बार ज़ाहिर है उन्हीं की मोहब्बत को में जो है हम रह चुके हैं, उन्हीं को मरते वक्त भी पुकारेंगे। तो इसी तरह ये जो है ये एक लोगों को जानवर की तरफ पूजा की दावत है, क्योंकि कहीं भी हमारी शरीयत में जानवरों से मुरादें मांगना इतना बड़ा शिर्क है। ये फिर कहना कि ये बादशाह हुसैन की निस्बत से हम मांगते हैं, कहीं पूरे कुरान में ऐसा नहीं है कि किसी की निस्बत से उससे मांगो। अगर निस्बतों से इस तरह मांगने से मिल जाता तो फिर अंबिया अल्लाह ताला को भेजकर लोगों के हाथों कत्ल करवा के शहीद करवाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर तो इसी तरह को घोड़े गाय नाजल हो जाते और लोग आराम सुकून से उनके आगे पीछे से गुजरते रहते और उनको बोसे देते रहते और बच्चे नीचे से कोई गुजारते, कुछ ऊपर बैठा देते। इस्लाम में इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है, ना इस रास्ते पे चलने की इजाज़त है। ये गलत रास्ता है, शिरक का रास्ता है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, इन्नमल मुशरिकून नाजसन, मुशरक है नजस, पलीद है, नापाक है। अब ये नापाकी की दावत है ना, मुअल्लम फिर अल्लाह ताला घोड़ों को बना के भेज देता,
गाय को भेज देता, कोई हाथी भेज देता, कोई शेर भेज देता। अब आप देखिए कि अबाबील है, तो अबाबील ने जब बैतुल्लाह पे हमला हुआ था तो अबाबील जो हैं उन्होंने कंकर मारे थे तो हाथी मार गए थे, तो फिर अबाबीलों की पूजा कर लेते हैं। यानी कि देखना मैं मिसालें क्यों दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ ये जो है तरीक़ाकार बिल्कुल कुरान मजीद का तरीका नहीं है, ये लोगों की अपनी बनाई हुई गलत चीज़ें हैं, ये लोगों को गमराह करने के तरीके होते हैं। आप मेहरबानी करके इस गमराही के तरीके से बाहर निकल आइए, और ना किसी मज़ार पे जाके कभी मन्नत मांगनी है, ना घोड़ों से मन्नत मांगनी है, ना किसी जो है गाय बछड़े से मदद मांगनी है, ना कभी जाहल बाबे से मन्नतें माननी है। आप खुद, माँ की दवा में इतनी पावर है। आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों पे लिखा होता है कि ये मेरी माँ की दवा है। माँ के चेहरे को देखना हज है। क्या ये माँ जो है अपना किरदार अदा नहीं कर सकती? क्या अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं कर सकती कि उसको जाके जाहलों से या जानवरों से दुआएं करवानी पड़ती हैं? आपकी अपनी दवा, जितनी ताकत आपके अंदर है दवा की, आपके अंदर अपना गम जो है वो उसकी वजह से दर्द है, उतना दूसरे बंदे के दिल में तो दर्द नहीं है। आप अपनी दवा खुद बेहतर कर सकते हैं। और अगर कोई इस काबिल है, कोई अमल में आगे निकल चुका है, तो आप देखो, वरना मेरे नज़दीक माँ से बड़ा कोई पीर, कोई उस्ताद नहीं है, और माँ से बेहतरीन कोई रहनुमा नहीं है, और माँ का फर्मा बरदार कभी जलील नहीं होता, और माँ के ताबे फरमान को कभी जुलजना को पूछना नहीं पड़ता, और माँ का फर्मा बरदार जो है वो अल्लाह के हजूर कितना मकबूल है। मैं एक हदीस पाक के साथ एंड करती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, मुझ पर सबसे पहला हक किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का। फिर तीसरी दफ़ा पूछा, मेरे आका करीम ने फरमाया तेरी माँ का। अब जो है पूछने वाला हैरान था, भाई 3 दफ़ा तो माँ का माँ का माँ का कह चुके हैं, अब कहा चौथी दफ़ा भी पूछ ही लूँ। चौथी दफ़ा पूछा तो मेरे सरकार ने फरमाया कि तेरे बाप का। तो अब जो माँ 3 दर्जे प्रायोरिटी रखती है, जो बच्चे को 9 माह पेट में रखती है, जो उसकी पैदाइश के लिए अल्लाह से दुआएं करती है मुझे औलाद दे दे, फिर उसको पालती है, उसके लिए दुआ नहीं कर सकती? तो आप मेहरबानी फरमाकर काइंडली अपने बच्चों के लिए खुद दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ, मेरी दुआ अपनी औलादों के हक में अव्वलीन कबूल होगी। ये बात ना भूलिएगा, माँ का चेहरा मकबूल हज का सवाब के जो है दर्जे पर फाइज है। तो अगर आप माँ हो तो आपको मुबारक हो। अगर आप माँ होने का हक अदा कर रहे हो, अपने बच्चों को कह रहे हो कि भाई किसी और से नहीं मांगना, अपनी माँ की दुआ पे यकीन रखो, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी औलादें कभी ज़लील ख्वार नहीं होंगी। इम्तहान तो फिर बेटा आते ही है ना सामईन, इम्तहान तो आते ही है ना। ये नहीं होता कि सीधा बच्चा मस्जिद जाएगा, मस्जिद से घर आएगा तो नेक होगा। जब दुनिया से लड़ना सीखेगा तो बहादुर होगा। छोटे मोटे गम आते ही रहते हैं, लेकिन अपनी औलादों के लिए दुआ खुद करना न छोड़िए, और माएँ दुआ कीजिए। आप दुआएं करो, छतों पे जाके दुआएं करो, अलहदा किसी कोने में दुआ करो, रात को उठ के तहज्जुद की नमाज 2 नफल पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, जो है इसमें भी रट्टा नहीं डालना। नबी पाक कितने पढ़ते थे? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आसानी कर दी है, जितने तुम अल्लाह को याद कर सकते हो करो। हम माएँ हैं, हमारे बहुत मसाइल हैं, तो इसलिए हम जो है 2 नफल भी पढ़ लें, 4 पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त उठ के उसको याद कर लेना ही बड़ी बात होती है। तो रात को अगर दुआ नहीं कबूल हो रही, रात को उठ के नमाज पढ़ के उसके हजूर दुआ कीजिए, खड़े होकर दुआ कीजिए, और सजदे में जाके दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। और फिर भी जो है साथ कोशिश करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी भूखे को खाना खिला दें। अब गली
गली मोहल्ले में देख लीजिए कौन गरीब है, खाना खिला दो। अगर कुछ लोग खाना खाना पसंद नहीं करते तो उसकी मुट्ठी में दे दो, आज का खाना मेरी तरफ से है, आप खाना खा लेना। वो बुज़ुर्ग माँ हो, अम्मा कोई हो गली मोहल्ले में, या कोई बुज़ुर्ग बाबा जी हों, तो बंदा जो कमा नहीं सकते उन पे रहम करने से अल्लाह हमारी औलादों पे रहम फरमाएगा और आप हक बात पर कायम रहेंगे। तो आप यकीनन पहचान गए हैं कि आपने जानवरों से मोहब्बत, एक होती है जानवर से मोहब्बत, दूध देने वाली भैंस से मोहब्बत, हमने दूध लेना, हमने चारा डालना मोहब्बत, ये मोहब्बत का और लेवल होता है बेटा। जिस वक्त हम मांगते हैं ना, किसी से मांगते हैं कि हमें ये चीज़ दे दो, ये दे दो, हम, तो फिर वो चीज़ जानवर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की तरफ जो है इशारा होता है। तो जो चीज़ें अल्लाह दे सकता है तो फिर अल्लाह से ही मांगनी। हमारी भैंस दूध ना दे तो हम कहते हैं कि दुआ कराओ हमारी भैंस दूध दे दे। पता चला भैंस के पेट में दूध कौन पैदा करता है? अल्लाह। तो हम अल्लाह के हुक्म के बगैर उसके पेट से दूध भी नहीं निकाल सकते, वो भी अल्लाह ताला हमें प्रॉपर तरीका बताता है। और फिर भैंस दूध देगी तो हम धो पाएंगे, वरना नहीं। तो पता क्या चला, किससे मांगनी है हर चीज़? अल्लाह से। अल्लाह से मांगनी है, किसी के नथनों से नहीं मांगनी, किसी के नीचे से बच्चों को नहीं गुजारना, बच्चों को जानवर नहीं बनाना, इंसानों को इंसान बनाना है। और कोशिश कीजिए कि अपनी औलादों को इस तरह के दीन से, मज़हब से, जो फ़िरका परस्ती है, दूर रखिए और ख़ुद भी दूर रहिए। इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि आपको अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए, मुझे सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए और हम हक बात पर कायम रहें। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।